एक्सरसाइज 6.5 जो है क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 इज ऑल अबाउट फाइंडिंग द एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ठीक है, हमें क्या पता करना है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। ये हम एक क्वेश्चन के को करेंगे तो उससे हमें आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके से करना है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी इसका जो है फाइंड आउट करने का टेक्निक जो है वो आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 5 का ले रहे हैं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉज एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 to पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो अब अगर हमने इसमें एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा निकालना है तो हमने किस तरीके से करना है? सबसे पहले वही काम एफ डैश एक्स निकालना है और उसको इक्वेट करना है 0 के साथ, और उससे हमें एक्स की कुछ वैल्यू निकलेंगी, जैसा कि हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट और इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में इतना स्टेप करते आते हैं। ठीक है, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू निकाल, तो वही स्टेप हम सबसे पहले करेंगे। एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? साइन एक्स का कॉज एक्स, कॉज एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एफ डैश एक्स को इक्वेट करेंगे हम 0 के साथ। एफ डैश एक्स को इक्वेट करेंगे जब 0 के साथ, कॉज एक्स माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। तो कॉज एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, कॉज एक्स से हम डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो यहाँ पर जो है ये क्या आ जाएगा? साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, और इधर रह जाएगा 1। तो इसका मतलब हमें पता है कि जो tan x है, साइन एक्स ओवर कॉज एक्स, tan x इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब tan x इज इक्वल टू 1, इंटरवल्स जो हैं वो कहाँ से कहाँ तक दे रखे हैं? 0 से लेके पाई तक, 0 से लेके पाई तक। उसमें tan x 1 कहाँ पर होता है? यहाँ पर ऑल, और यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है ना, tan नेगेटिव होता है। तो मतलब जो tan पॉजिटिव होगा वो 0 से लेके पाई/2 के अंडर जो है वहाँ पर होगा, क्योंकि वहाँ पर ऑल पॉजिटिव है। ठीक है, तो मतलब सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हमने जाना है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan नेगेटिव होता है। ठीक है, आगे हमने जाना नहीं है क्योंकि इंटरवल 0 से लेके पाई तक है। तो अब यहाँ पर हमारा आ जाएगा tan x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा tan पाई/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो tan और tan कट गया, तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई हमारे पास? पाई/4 आ गई। ठीक है, नाउ अब एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा जो है ये दूसरे क्वेश्चन से अलग क्यों है? क्योंकि अब इसमें हमें एक वैल्यू नहीं मिली, हमें एक तरीके से 3 वैल्यूज हैं। कौन कौन सी 3 वैल्यूज हैं? एक x जो है हमारा होगा 0, एक x होगा हमारा पाई/4, और एक x होगा हमारा पाई। ठीक है, तो मतलब इसमें जो इंटरवल्स दिए हैं वो भी हमारे वैल्यूज जो हैं x के आ जाते हैं, और जो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 करके हम वैल्यू निकालते हैं वो वाली वैल्यू भी हमारी आ जाती है। तो ऑल इन ऑल हमारे पास 2 वैल्यूज उन्होंने दे रखी थी क्वेश्चन में, और एक वैल्यू जो है वो हमने निकाली x की, और ये जो है हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। ठीक है, अब हमने करना क्या है? हमने एफ ऑफ एक्स लिखना है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स में हमने ये तीनों वैल्यूज पता करनी है। एफ ऑफ एक्स क्या है हमारे पास? साइन ऑफ एक्स प्लस कॉस एक्स। जब वैल्यू पता करने जाते थे, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करने जाते थे, तो हम कहाँ जाते थे? एफ ऑफ एक्स पर जाते थे। तो यहाँ पर भी क्यों? एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा के लिए डायरेक्टली हमें एफ ऑफ एक्स पे जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले 0, हम एक्स की जगह वैल्यू पुट करेंगे 0। एफ ऑफ 0 क्या होगा? साइन 0 प्लस कॉस 0। साइन 0 0, कॉस 0 1, तो 0 प्लस 1 क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, फिर इसी तरीके से एफ पाई/4 पता करते हैं। एफ पाई/4 क्या होगा? नाउ इन प्लेस ऑफ एक्स हमने जो है पाई/4 पुट करना है। साइन पाई/4 प्लस
कॉस पाई बाई 4। ठीक है, तो साइन पाई बाई 4 जो है वो 1/√2 प्लस कॉस पाई बाई 4 1/√2, तो 1/√2 प्लस 1/√2 2√2, 2√2 से एक √2 कट जाएगा √2। ठीक है, तो √2 जो है इसकी वैल्यू आ गई। दो वैल्यूज पुट कर ली हमने, x की वैल्यू 0 पुट कर ली और x की वैल्यू π/4 पुट कर ली हमने f ऑफ x में। अब थर्ड टर्म है हमारी f ऑफ पाई, x की वैल्यू पाई पुट कर दी, f ऑफ पाई, f ऑफ पाई क्या होगा, साइन पाई प्लस कॉस पाई। ठीक है, x की जगह पर हमने पाई पुट कर ली, f पाई साइन पाई प्लस कॉस पाई। साइन पाई की वैल्यू क्या होती है 0, कॉस पाई की वैल्यू क्या होती है -1, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू जो है वो क्या आ गई -1। तो मतलब हमारे पास 3 वैल्यूज आ रही हैं 1 √2 एंड -1। अब इसमें हमने देखना है कि मैक्स बड़ा कौन सा है। जो बड़ा होगा इसमें वो एब्सोल्यूट मैक्सिमा होगा और जो सबसे छोटा होगा वो इसमें एब्सोल्यूट मिनिमा होगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं यहाँ 1 है, -1 है, √2 है। √2 की वैल्यू क्या होती है, √2 की वैल्यू 1.414 है ना। तो अब इससे हमें पता चल जाता है कि जो ये है 1.414 ये एब्सोल्यूट मैक्सिमा है ना। और एब्सोल्यूट मिनिमा क्या है, जो जो सबसे छोटी वैल्यू है इन तीनों में से कौन सी छोटी वैल्यू है, -1। तो जो -1 है वो हमारी जो है एब्सोल्यूट मिनिमा है। ठीक है, बस इतना सा हमें काम करना था। तो अब हमने इसको समराइज कर लेना है। हम लिखेंगे एट x is equal to π/4, at x is equal to π/4 there is absolute maximum। ठीक है, जो x π/4 है उस पर क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा है और एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी √2 आ जाएगी। और ऐसे ही एट एक्स इज इक्वल टू -1 है मिनिमा, कहाँ पर, एट एक्स इज इक्वल टू पाई पर जो है क्या है एब्सोल्यूट मिनिमा। ठीक है, एब्सोल्यूट मिनिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमा वैल्यू जो है वो क्या आएगी, -1 आएगी। ठीक है, ये जो है हमारा क्वेश्चन है अबाउट एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। क्वेश्चन नंबर 13 आप अपनी एनसीईआरटी में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 एक्सरसाइज 6.5, फाइंड टू नंबर हुज सम इज 24। दो नंबर हमें पता करने हैं जिनका सम क्या है 24 है। ठीक है, और उनका प्रोडक्ट जो है इज एज लार्ज एज पॉसिबल। ठीक है, और उनका जो प्रोडक्ट है उनका वो लिखा हुआ है एज लार्ज एज पॉसिबल। लार्ज का मतलब जो है वो क्या होगा हमारा यहाँ पर मैक्सिमा होगा। तो मतलब जो प्रोडक्ट है उसे हमें क्या प्रूव करना है कि वो मैक्सिमम। ठीक है, तो अब यहाँ इस क्वेश्चन में आपके दो पार्ट्स हैं हमारे क्वेश्चन के। सबसे पहले तो हमें नंबर्स ढूंढने हैं कि नंबर क्या है वो वाले। ठीक है, नंबर्स क्या है, और दूसरा पार्ट हमें क्या जो है पता करना है कि जो प्रोडक्ट है उन नंबरों का वो क्या शो करना है, वो मैक्सिमा शो करना है। ठीक है, मैक्सिमम शो करना है ठीक है, किस पॉइंट पर कौन से नंबर जो है वो मैक्सिमम होंगे। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें प्रूव क्या करना है और दिया क्या है। हमें इसमें दिया हुआ है कि जो सम है दो नंबर्स का वो 24 है, दिस इज गिवन। ठीक है ना, और हमें नंबर पता करने की कौन से वो नंबर होंगे। ठीक है, और इस तरीके से नंबर होने चाहिए कि उनका प्रोडक्ट जो है नंबर्स का वो मैक्सिमम होना है। ठीक है, तो ये दो चीज हमने प्रूव करनी है। सो लेट्स स्टार्ट। अब जैसे हम पहले करते थे सम 24 दे रखा है। ठीक है, तो लेट वन नंबर, जो वन नंबर है उसे हम क्या मान लेते हैं, वन नंबर को हम x मान लेते हैं। ठीक है, ऐसे ही करते आते हैं 6-7 से हम क्लास से। और सेकंड जो नंबर है वो हम क्या मानेंगे
क्योंकि सम 24 है, तो अगर एक नंबर x है, ठीक है, तो जो दूसरा नंबर है वो क्या होगा, 24 माइनस x होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने दोनों नंबर्स जो हैं वो फ्रेम कर लिए। अब वो क्या कह रहा है कि जो प्रोडक्ट है उसको मैक्सिमम शो करना है। ठीक है, प्रोडक्ट मतलब जो एफ ऑफ एक्स है वो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। प्रोडक्ट किसका, प्रोडक्ट हमारा जो है इसमें किसका होगा, इन दोनों नंबर्स का। तो मतलब इन दोनों नंबर्स को हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख लेंगे। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट पे हमने वर्क करना है और हमें शो करना है कि जो प्रोडक्ट है वो क्या है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो आइए, और इसी से हमें जो है नंबर जो है वो मिलेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन भूल जाओ, अब हमें इसी में जो है इसको मैक्सिमम शो करना है। मैक्सिमम शो करने के लिए हम इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाएंगे, क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव करना इसमें क्वेश्चन में आसान है। तो लेट्स स्टार्ट। प्रोडक्ट हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 24x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया। अब हम इसकी क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, डी बाई डी एक्स क्या होगा, वो 24 माइनस 2x होगा। ठीक है, तो अब ये जैसे डी पी बाई डी एक्स है, मतलब जैसे वहां पर एफ डैश एक्स होता था मैक्सिमा मिनिमा में, है ना, तो वैसे डी पी बाई डी एक्स है। कंफ्यूज नहीं होना इसको देख के कि पी आ गया, चाहे हो तो आप इसको एफ भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो जो है ये आ गया आपका जो है डी पी बाई डी एक्स आ गया, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स को इक्वेट कर लेना जीरो के साथ, तो मतलब डी पी बाई डी एक्स को इक्वेट कर लेना है जीरो के साथ, तो मतलब ये आ जाएगा 24 माइनस टू एक्स इज इक्वल टू जीरो। इसे माइनस टू एक्स इज इक्वल टू माइनस 24 कट गया ये, और x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 12 आ गई। ठीक है, x की वैल्यू 12 आ गई। अब हमने जो है मैक्सिमम चेक करना है, तो सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो डी पी बाई डी एक्स का हम क्या करेंगे, डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र, सेकेंड डेरिवेटिव निकालने चले हैं। 24 कांस्टेंट है, उसका डिफ्रेंशिएशन जीरो, माइनस टू एक्स का क्या आएगा, माइनस टू आएगा। ठीक है, अब इसमें तो x है ही नहीं, मतलब जो भी वैल्यूज होगा, तो ये डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र हमेशा ही क्या होने वाला है, लेस देन जीरो होने वाला है। हर वैल्यूज पे जो डी स्क्र पी बाई डी एक्स स्क्र लेस देन जीरो है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि एट एक्स इज इक्वल टू 12 पर भी जो है ये क्या होगा, लेस देन जीरो होगा, है ना। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर जो एफ डैश एक्स है, डबल डैश एक्स है, लेस देन जीरो आ रहा है। ठीक है, तो देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू 12, ठीक है, x इज इक्वल टू 12 चाहिए। अभी यहाँ x नहीं दिख रहा हमें, लेकिन कई क्वेश्चन में आगे x भी दिखेगा, तो हमने उसमें पुट करना है। मान लो इधर x होगा तो 12 पुट करेंगे तो माइनस 24 आएगा, लेस देन जीरो आएगा, है ना। तो इस तरीके से पुट करना है, लेकिन यहाँ तो पुट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो एट x इज इक्वल टू 12 हम बोलेंगे दैट प्रोडक्ट, ठीक है ना, प्रोडक्ट था, दो नंबरों का प्रोडक्ट था, जो प्रोडक्ट है वो क्या है, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। ठीक है, प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमा है, ये प्रोडक्ट मैक्सिमा ये हमने प्रूव कर लिया। लेकिन नंबर अभी हमारे जो है सिर्फ एक ही पता चला है, हमें दोनों नंबर जो यहाँ पर लेट किए हैं, दोनों नंबर पता करने हैं। तो अब इस हिसाब से क्या होगा, वन नंबर क्या हो गया, वन नंबर हो गया हमारा एक्स, एक्स मतलब 12 हो गया। और सेकंड नंबर, जो सेकंड नंबर है वो क्या हो जाएगा हमारा 24 माइनस एक्स, 24 माइनस एक्स मतलब 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें दोनों नंबर्स पता कर चल गए, x12 और तो x12, और हमें ये भी पता चल गया कि दैट प्रोडक्ट जो है इसका क्या है, मैक्सिमम है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 जो है ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 13 की तरह है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर x एंड y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 एंड हमें शो करना है दैट एक्स वाई क्यूब इज मैक्सिमम। ठीक है, ये क्वेश्चन भी अगर आप ऊपर वाले की तरह देखेंगे, तो ऊपर वाले क्वेश्चन में सम 24 दे रखा था, इधर x प्लस वाई इक्वल टू 60 दे रखा है, मतलब सम ही है। प्रोडक्ट उसमें मैक्सिमम शो करना था, इसमें एक्स वाई का क्यूब जो है वो मैक्सिमम शो करना है। ठीक है, तो अब इसमें जो लेट करेंगे हम सॉल्यूशन में, देखो किस तरीके से ये इस पे अप्रोच करना है। लेट वन नंबर बी एक्स,
वन नंबर जो है वो हम क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर वैसे ही y जो है वो क्या आ जाएगा हमारा 60 माइनस x आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दो नंबरों का सम 60 है, तो एक x है तो दूसरा 60 माइनस x है। अब हम जो है f ऑफ x ले लेते हैं। ठीक है, f ऑफ x क्या है हमारा एक्स वाई क्यूब, इसको मैक्सिमम शो करना है, जिसको मैक्सिमम शो करना है वही हमारा f ऑफ x होता है। लेकिन f ऑफ x जो है वो सेम वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ y भी दिख रहा है, तो y की जगह जो है हमने क्या ले लेना है, ये जो सेकंड नंबर है वो y ही था, तो मतलब y जो है उसकी जगह हमने क्या लेना है 60 माइनस एक्स लेना है। ठीक है, तो जो f ऑफ x है वो क्या होगा x वाई क्यूब, मतलब 60 माइनस एक्स का क्यूब होगा। समझ आ गई बात यहाँ तक। अब फिर इसमें हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जो है वो अप्लाई करते हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स क्या होगा, इसमें यू वी फॉर्मूला लगा लेते हैं हम इसमें, एक्स खाली, इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 3 आ गए, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया, फिर 60 माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन 60 0 माइनस एक्स का -1 आ जाएगा। ठीक है, प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब खाली, और x का डिफ्रेंशिएशन जो है वो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यूवी फॉर्मूला लगा के हमने इसको किया है। एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, ये आपका ये आ जाएगा 3x, माइनस भी है ये, तो माइनस 3x 60 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसमें जो है इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या होगा एफ डैश एक्स, ध्यान से देखते हैं। 60 माइनस एक्स का स्क्वायर है, 60 माइनस एक्स का क्यूब है, तो हम 60 माइनस एक्स का स्क्वायर जो है वो कॉमन ले लेते हैं। अगर 60 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन है, यहाँ -3x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या रह जाएगा 60 माइनस एक्स रह जाएगा। ठीक है, तो एफ डैश एक्स जो है वो आ गया हमारा 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा ये -3x माइनस एक्स जो है वो आ जाएगा -4x प्लस 60 आ गया। ठीक है, ये हमारा जो है क्या आ गया, हमारा एफ डैश एक्स आ गया। ठीक, अब हमने इससे जो है वैल्यू जो है फाइंड आउट करनी है। वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हम एफ डैश एक्स को इक्वेट करते हैं 0 के साथ। जब एफ डैश एक्स को 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो 60 माइनस एक्स का स्क्वायर -4x प्लस 60 इक्वल टू 0 है ना। अब इससे क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा 60 माइनस एक्स को 0 के साथ इक्वेट, एक आ जाएगा -4x प्लस 60 के साथ इक्वल टू 0। इससे आ जाएगा -4x इज इक्वल टू -60, कटिंग x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15। इससे हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। अब अगर x की वैल्यू 60 आ गई, x 60 आ गया, तो y जो है वो 60 माइनस 60 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, तो मतलब ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने रिजेक्ट कर देना। ठीक है, क्योंकि x अगर 60 पुट करते हैं, वन नंबर आ गया 60, व्हाट अबाउट सेकंड नंबर 60 माइनस 60 इक्वल टू 0, तो हमारा जो नंबर है वो हमारा x इज इक्वल टू 15 है। ठीक है, अब वैसे तो हम इसको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो फर्स्ट डेरिवेटिव में आपको इतना यूवी फार्मूला लगाना पड़ा, सेकंड डेरिवेटिव में और इसमें आगे जाके यूवी फार्मूला जो है लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम इसमें क्यों ना फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाते हैं। ठीक है ना, तो लेट्स फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है उससे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, फर्स्ट पहले वाले क्वेश्चन में हमने सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाया था, नाउ जो है हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमारा एफ डबल डैश एक्स थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमें निकालना, तो इसलिए हम ज़्यादा हेडेक नहीं लेंगे, हम सीधा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से निकालेंगे। कैसे, इस तरीके से एक्स 15 है, तो हम सबसे पहले लेंगे एक्स लेस देन 15। ठीक है, और एक्स ग्रेटर देन 15, ऐसे ही था फर्स्ट डेरिवेटिव, सबसे पहले लेस वाला लेना है और फिर ग्रेटर देन। लेस देन 50, लेस देन 15 कौन सा नंबर 10 ले लेते हैं, आसान सा इजी। ठीक है, अब 10 इसमें लेते हैं, 60 माइनस 10 50 हो गया, 50 का स्क्वायर, इसको तो छोड़ ही दो, पॉजिटिव ही आना है ये। क्यों पॉजिटिव आना है, क्योंकि स्क्वायर है ऊपर है ना, तो इसलिए पॉजिटिव देगा। अब इसमें x की वैल्यू 10 पुट करो, -4 को 10 से किया -40,
-40 प्लस 60, 60 -40 20 प्लस में आया, ठीक है, मतलब ये प्लस में, ठीक है, हमारा मकसद है साइन प्लस प्लस जो है ओवरऑल रिजल्ट क्या आया इसमें पॉजिटिव आया, ठीक है, ओवरऑल लिख सकते हैं इसमें, ओवरऑल रिजल्ट ऐसे टेबल सा बना सकते हो। 15 से ग्रेटर, अब 15 से ग्रेटर x लेस देन 15 में हमने 10 लिया था, है ना, मतलब नंबर भी हम वैसा लें जिसका हमें कैलकुलेशन करनी है आसान हो। अब 15 से लेस 14 भी ले सकते हैं, लेकिन 14 कहाँ मल्टीप्लाई करते रहेंगे इसमें और कहाँ इधर माइनस करते रहेंगे, 60 -14 है ना, इधर तो खैर करने की जरूरत ही नहीं, तो इसलिए ऐसे नंबर लेंगे। 15 से बड़ा हम 20 ले लेते हैं, ठीक है, 20 लेते हैं, 60 माइनस ये तो स्क्वायर है तो ये तो पॉजिटिव ही देगा हमें, ठीक है। अब 20 इधर पुट करके देखो जरा, -4 को 20 से किया -80, -80 प्लस 60 कौन सा बड़ा नंबर है, नेगेटिव वाला बड़ा नंबर है, नेगेटिव साइन आएगा, तो यहाँ नेगेटिव आया, तो जो ओवरऑल साइन है रिजल्ट है प्लस माइनस जो है वो क्या आएगा माइनस आएगा। तो यहाँ पर जो एक चेंज हो रही है साइनों में, देयर इज अ चेंज इन द साइन, इट इज चेंजिंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। याद है बताया था कि अगर करंट जिस डायरेक्शन में होता है ट्रेवल करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव ट्रेवल करता है, तो अगर इसी डायरेक्शन में मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज आ रहा है इसमें फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में, तो यहाँ पर क्या होता है मैक्सिमा। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एट x इज इक्वल टू 15 देयर इज मैक्सिम, ठीक है, यहाँ पर जो है वो क्या है मैक्सिमम, लेकिन हमारा यहाँ पर जो है मैक्सिमम पता चल गया, ठीक है, हमें यही शो करना था एक्स वाई क्यूब जो है वो मैक्सिमम, और हमें नंबर भी पता करने थे। नंबर पता करने के लिए हमें फिर इन दोनों को कंसिडर करना है जो लेट किया था, तो वन नंबर एक्स है, मतलब वन नंबर क्या हो जाएगा हमारा 15, ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर वन नंबर इक्वल टू एक्स था, एक्स मतलब 15, और सेकंड नंबर क्या था हमारा, सेकंड नंबर था हमारा 60 माइनस एक्स, 60 माइनस एक्स 60 माइनस एक्स जो है वो क्या आएगा 60 माइनस 15 45, ठीक है, तो ये हमने मैक्सिमम प्रूव कर लिया, एंड ये जो है दो नंबर हमने पता कर लिए। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर भी 16 है और दो जो नंबर्स हैं उनका सम भी हमें दे रखा है 16, ठीक है, सम जो है 16 दे रखा है, एंड द सम ऑफ whose क्यूब इज मिनिमम, हमें शो करना है सम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू इज मिनिमम, ठीक है, ये मैं तो लिख रहा हूँ लेकिन आप लोगों ने ये नहीं लिखना, ये रफ में आप लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन जो सम है वो 16 है, तो फिर हम एज यूजुअल जैसे हम चलेंगे, लेट कर लेते हैं हम वन नंबर बी एक्स, लेट वन नंबर बी एक्स, ठीक है। सेकेंड नंबर जो है वो क्या होगा हमारा, सेकेंड नंबर होगा 16 माइनस एक्स। अब क्योंकि उन्होंने कहा है सम ऑफ क्यूब, मतलब कि इन दोनों नंबर का क्यूब करना है और उसका सम करना है, ठीक है, उसे मिनिमम शो करना है, तो मतलब जो हमारा एफ ऑफ एक्स है वो हमारा क्या होगा इन दोनों का क्यूब का सम, ठीक है, एक्स का क्यूब और 16 माइनस एक्स का क्यूब और इन दोनों का सम, ठीक है, इस तरीके से हमने इक्वेशन बनानी है। हमें अगेन ये दोनों नंबर्स पता करने हैं और हमें एफ ऑफ एक्स को शो करना है मिनिमम, तो फिर से वही हम एफ डैश एक्स जो है वो इसमें निकालते हैं, एक्स क्यूब का क्या आएगा 3x स्क्वायर, इधर आएगा 3, 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, पावर की कर ली, 16 माइनस एक्स का 16 कांस्टेंट 0 माइनस एक्स का -1 आ गया, ये आ गया जी हमारा 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, एफ डैश एक्स। अब हम एफ डैश एक्स को इक्वेट कर लेते हैं 0 के साथ, ठीक है, तो हम उसमें से देखते हैं कि क्या वैल्यू निकलती है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 0, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 3
16 माइनस एक्स का स्क्वायर, 3 से 3 जो है वो कट गया, ठीक है, और स्क्वायर से जो है वो स्क्वायर जो है वो कट जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स का स्क्वायर आ गया। ये स्क्वायर से स्क्वायर काट लो, क्योंकि नेगेटिव नंबर्स तो हमने लेना ही नहीं होता, ठीक है, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे। तो मतलब x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स इधर आके 2x इज इक्वल टू 16। तो x की वैल्यू जो है वो क्या आ गई, 8 आ गई, x की वैल्यू 8 आ गई। अब हम इसमें f डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। f डबल डैश एक्स अगर हम निकालते हैं 3x स्क्वायर का क्या आएगा, 6x आएगा, माइनस अब इधर करेंगे 2 3 ज़ा 6, 16 माइनस एक्स की पावर 1 हो गया, ठीक है, फिर 16 माइनस एक्स की डिफ्रेंशिएशन 16 0 माइनस एक्स की माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो जो एफ डैश एक्स है वो आ गया 6x माइनस माइनस 1 प्लस हो गया 6 16 माइनस एक्स, ठीक है, ये एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब जो है हमें चेक करना है कि ये x इक्वल टू 8 पर क्या वैल्यू दे रहा है एफ डबल डैश एक्स। एफ डबल डैश 8, 6 इंटू 8 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8, 6 8 ज़ा 48 प्लस 6 इंटू 16 माइनस 8 8, 48 प्लस 48 मतलब 96 आएगा ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो है तो मतलब क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर एट एक्स इज इक्वल टू 8 देयर इज मिनिमम, ठीक है। तो मतलब जो क्यूब का प्रोडक्ट है, सम ऑफ क्यूब जो है वो हमने मिनिमम शो कर दिया, ठीक है। और दो पॉजिटिव नंबर क्या होंगे, अगेन एक्स इज इक्वल टू 8 को जो है वो हमने 1 नंबर और सेकंड नंबर में पुट करना है। 1 नंबर एक्स 8 आ जाएगा, सेकंड नंबर 16 माइनस एक्स है ना। तो 1 नंबर एक्स, एक्स मतलब 8 आ गया, और सेकंड नंबर 16 माइनस एक्स, 16 माइनस 8 इज इक्वल टू 8 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे नंबर्स आ गए एंड दिस इज मिनिमम, ठीक है। इस तरीके से जो है हमने ये क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना।